प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कविता एक समर्पण का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। कविता का उद्देश्य है मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना जागृत करना है। अब मैं कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए अर्थ समझाने जा रही हूँ। आशा है कि आप अच्छे से इसे समझेंगे। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि मेरा मन, मेरा तन और मेरा ये जीवन धरती माता को समर्पित है। भाव, कवि अपना मन, तन और जीवन धरती माता को भेंट कर रहे हैं। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। फिर भी वो चाहते हैं कि मैं अपने देश की धरती को कुछ और भी समर्पित करूं, भेंट करूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। कवि कहते हैं कि हे धरती माँ, मुझ पर तुम्हारा बहुत ऋण है, उधार है। मैं अकिंचन, परंतु मैं एक अकिंचन व्यक्ति हूँ। अकिंचन मतलब तुच्छ सा व्यक्ति हूँ, किंतु इतना कर रहा फिर भी मैं तुमसे इतना निवेदन कर रहा हूँ, इतना आग्रह कर रहा हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी मैं थाल में सजाकर अपना मस्तक लेकर आऊं, कर दया स्वीकार लेना ये समर्पण, तब तुम मुझ पर दया करके ये स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि मेरे गान, मेरे गीत, मेरे प्राण और रक्त का कण कण और मेरे खून की एक एक बूंद धरती माता को समर्पित है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने देश की धरती को कुछ और भी भेंट करूँ। मांझ दो तलवार को, लगाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। कवि कहते हैं कि मेरी तलवार की धार को जल्दी से पैनी कर दो और उसमें देरी ना लगाओ और मेरी कमर पर ढाल को कसकर बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। हे धरती माँ, मेरे भाल पर, मेरे मस्तक पर अपने चरणों की थोड़ी सी धूल मल दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी और मेरे मस्तक पर अपने आशीर्वाद की घनेरी छाया कर दो। स्वपन अर्पित, प्रश्न अर्पित, आजू का क्षण क्षण समर्पित। कवि कहते हैं कि मेरे प्रत्येक स्वपन, प्रश्न और मेरी उम्र का एक एक पल धरती माता को समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। फिर भी कवि चाहते हैं कि मैं अपने देश की धरती को कुछ और भी समर्पित करूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। कवि कहते हैं कि मैं अपने घर द्वार और आंगन से मोह का बंधन तोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज थमा दो। कवि कहते हैं कि आज मेरे दाहिने हाथ में तलवार दे दो और मेरे बाएं हाथ में ध्वज थमा दो, भाव झंडा थमा दो। वो इसलिए झंडा चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि विजय प्राप्त करने के बाद मैं अपने देश का झंडा वहाँ पे लहरा सकूं। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि सुमन अर्पित, मैं धरती माता को फूल अर्पित करता हूँ। चमन, उपवन अर्पित, अर्पित करना, भेंट करना। नीड का तृण तृण समर्पित, मैं अपने घर का एक एक तिनका भी धरती माता को समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि फूल, उपवन और घोंसले का एक एक तिनका से उनका भाव है कि मेरे घर की एक एक वस्तु मैं धरती माता को समर्पित करना चाहता हूँ। इतना कुछ समर्पित करने के बाद भी कवि चाहते हैं कि मैं अपने देश की धरती को कुछ और भी समर्पित करूँ। कवि ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि धरती माता का मेरे ऊपर बहुत अधिक कर्ज है और सब कुछ समर्पित करके भी मैं इस कर्ज को नहीं चुका सकता। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं कुछ और भी धरती माता को समर्पित करूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये कविता श्री राम अवतार त्यागी जी द्वारा लिखी गई है। ये संपूर्ण कविता मुझे आशा है कि आपको समझ में
आ गई होगी। धन्यवाद। अब आप अपनी असाइनमेंट में दिए गए काव्यांश को उत्तर पुस्तिका पर करें।